नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो उन सभी तमाम साथियों के लिए है जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो के अंत तक बने रहना। आपको सारी की सारी जो भी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है विद्यार्थी को, क्योंकि एज ए विद्यार्थी, एज ए स्टूडेंट मैंने ये चीज़ें फेस की है, इस वजह से मैं इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आपके लिए कोर्स लॉन्च करने की मेरी जो है बिल्कुल निःशुल्क मैं कोर्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोगों का साथ रहा तो ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली कि जब भी कोई साथी जो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान शब्द की तैयारी करता है, थोड़े से पसीने से छूटने लगते हैं, क्योंकि कोई फ्रेशर होता है तो उसको लगता है कि यार थोड़ा सा एक अजीब विषय है ना। क्यों है अजीब विषय, आखिर क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट को? क्योंकि जो कुछ मैंने महसूस किए ये सारी प्रॉब्लम्स, इस वजह से मैं इसको आपको बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। क्योंकि ये जो कोर्स जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये कोर्स मल्टीपल कोर्स है, क्योंकि इसमें और निःशुल्क मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। परंतु सिर्फ एक ही गुजारिश है, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार यहाँ पर मुझे बहुत रिकमेंडिंग होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसकी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई जब नई शुरुआत करता है तो उसमें कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं, परंतु जब अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो सारी कठिनाइयाँ जो है सॉल्व होती नज़र आने लगेगी। तो बात ये है साथियों कि अब प्रॉब्लम आती क्यों है विद्यार्थी को? क्योंकि विद्यार्थी पढ़ता है तो वो किसी भी आप या तो आप पढ़ोगे किसी न किसी बुक से, है ना, या तो आप किसी न किसी बुक से पढ़ोगे, है ना, बुक से पढ़ोगे, या आप किसी न किसी टीचर से पढ़ोगे। ठीक है, और टीचर जब आपसे एक से दो जब टीचर हो जाते हैं तो उनमें कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। कोई इसका आंसर क्या बताता है, कोई किसी क्वेश्चन का आंसर क्या बताता है। जब आप भी पुस्तक पढ़ते हो तो पुस्तकों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। एक पुस्तक पढ़ोगे तब तक तो आपको सब सही लगेगा कि यार सही होगा सही होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी जो पुस्तकें मैंने देखी है, आप मानोगे नहीं, मैंने कम से कम 7 पुस्तकें शिक्षा मनोविज्ञान की पढ़ी है। कितनी पुस्तकें पढ़ी है? 7 पुस्तकें पढ़ी, और प्रत्येक पुस्तक में मुझे कहीं ना कहीं फेरबदल देखने को मिला है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए, और मैंने टीचर से भी कम से कम 2 से 3 टीचर्स की मैंने क्लासें ली थी, कम से कम 2 से 3 टीचर्स की मैंने क्लासें ली थी, और उनमें भी मुझे कहीं ना कहीं जो है फेरबदल देखने को मिला। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अब मैंने इतनी सारी मेहनत की है, जैसे 7 किताबें मैंने पढ़ी है 2 से 3 टीचरों से, और मेरे नंबर भी अच्छे आए हर एक एग्जाम में। कब 30 में 30 या फिर 28 लास्ट है, मतलब 28 से कम किसी भी मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आए। तो क्योंकि मैंने इस पे इतनी मेहनत की इस सब्जेक्ट पे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो कोई भी साथी है मेरा और उसे भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी 100%, क्योंकि अगर कोई फ्रेशर है तो उसे भी मिलेगी, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसे भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेगी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, कि जो है आपकी प्रॉब्लम्स। क्योंकि जैसे किसी ने कोई से क्वेश्चन का आंसर क्या बताया और वहां पर जो होता है दूसरा आंसर होता रियल में वो है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, ये प्रॉब्लम सभी साथियों को देखने को मिलेगी शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी करते वक्त। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है कंटेंट नहीं मिल पाता है। ढंग का कंटेंट कहाँ से ढूंढे? ठीक है, वो कंटेंट की वजह से ही जो है ढंग के कंटेंट की प्रॉब्लम आती है विद्यार्थी को शिक्षा मनोविज्ञान के। विशेष रूप से इसकी जब तैयारी करता है किसी भी टीचर एग्जाम की, जब स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसको कंटेंट से संबंधित परेशानी देखने को मिलती है। तो मैं जो क्लासेस बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो बेस, जिसका जो कंप्लीट बेस होगा, ऑथेंटिक बेस होगा। ठीक है, और मैं आपको प्रूव भी करने की प्रयास करूंगा, क्योंकि 100% शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसा कोई टीचर नहीं बनाए, चाहे उसने वो कर रखी हो, उसमें पीएचडी कर रखी हो, फिर भी आपने देखा होगा अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं राजस्थान में, तो विशेष रूप से आप जैसे रीट एग्जाम देख लो, तो प्रत्येक टीचर का आंसर अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो जितना भी मास्टर बाजार में बड़े बड़े टीचर हैं, जिनसे मैं भी खूब पढ़ा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई ज्ञानी इंसान नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ मैं सर्वोत्तम हूँ, सबसे उत्तम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु मैं मेहनत आपके लिए सबसे बेस्ट करने के लिए तैयार रहूँगा, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। अब मैं जब बनाऊंगा आपके लिए कोर्स, तो उसकी क्या स्पेशल होगी, क्या चीज़ें उसमें देखने को आपको मिलेगी, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। पहली बात तो ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा कंटेंट, मेन फोकस होगा कंटेंट पर। ठीक है, और समझाऊंगा तो मैं बेस्ट तरीके से उसी कंटेंट को अच्छे से समझाना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं सबसे इम्पोर्टेंट रखूंगा। दूसरी चीज़, कंटेंट होगा किस बेस पे? कंटेंट पूरा बेस होगा एनसीईआरटी पर। ठीक है, एनसीईआरटी और आरबीएससी पर।
ठीक है। और साथ में क्या होगा कंटेंट में, प्रीवियस जो भी लास्ट एग्जाम्स हुए हैं ना, लास्ट जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, लास्ट एग्जाम से संबंधित क्या क्या बातें पूछी गई है और वो कहाँ से पूछी गई है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग, क्योंकि लास्ट एग्जाम्स में से भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। और आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने भी एक या दो टीचर से पढ़ा होगा ना, जिन्होंने 2 टीचर से पढ़ा होगा, 100% मेरी गारंटी, किसी टीचर ने क्या आंसर बताया होगा और दूसरे टीचर ने क्या बताया होगा, तो उन दोनों का कंपैरिजन मैंने कर रखा है, मेरे नोट्स में सारी चीज़ें मैंने ऐड करी हुई है। और कहाँ पे किसने क्या गलत पढ़ाया है, किसने क्या सही पढ़ाया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी टीचर का, क्योंकि देखो हर एक टीचर अच्छी मेहनत करता है आपके लिए, तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, परंतु उन छोटी छोटी चीज़ों से क्या है, गलतियाँ बहुत सारी हो जाती है, और उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उसी का मैं फ़ायदा आप लोगों को पहुँचा दूंगा इस कोर्स के माध्यम से। परंतु आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये कोर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि विदाउट सपोर्ट, और रही बात क्लासेज की, तो अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से शेयर किया, और मुझे लगता है कि हाँ, कि अगर कोर्स बनाना चाहिए तो ये कोर्स बेस्ड होगा आपका सभी एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आप मान लो रीट पे, ठीक है, रीट 3rd ग्रेड हुई, 3rd ग्रेड, ठीक है, 2nd ग्रेड है ना, और साथ में आपकी सीटेट अभी आ रहा है, सीटेट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, केवीएस है ना, ये सभी के लिए होगा। और इसमें क्या होगा, जैसे कि कोई भी वीडियोस है तो मैं उसको क्या करूंगा, कोर्स के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, ताकि आप लोगों की क्या है, परेशानी नहीं है कि सर यार ये मेरे सिलेबस में टॉपिक है, ये नहीं है, तो ये परेशानी भी मेरी हो गई है, ये भी मैं संभाल लूंगा। तो आप लोगों को सिर्फ एक रेगुलर क्लासेस लेनी है, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी देखिएगा आप लोग। इसके बाद में हम कंप्लीट एक एक टॉपिक का टेस्ट लेंगे, जैसे आपका जैसे कंप्लीट यूनिट कंप्लीट होगी तो यूनिट वाइज टेस्ट अलग से लेंगे बिल्कुल, और फिर उसके बाद में हम लोग लेंगे टॉपिक वाइज। तो आपकी एकदम ऐसी नींव मजबूत हो जाएगी साइकोलॉजी में, आप खुद कहने लग जाओगे कि सर वाकई में मजा आ गया आपसे पढ़ के, है ना। तो बस सिर्फ यही ध्यान रखना है, सपोर्ट पूरा करना है, सपोर्ट में कोई कमी नहीं रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल पे सब्सक्राइब करना है, ताकि क्या है, मुझे मिलेगा मोटिवेशन, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए जितनी ज़्यादा हो सकेगी मुझसे मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा, जितना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश हो सकेगी मुझसे उतना मैं बेहतर आप लोगों के लिए करने का कंप्लीट प्रयास करूंगा। जितना है कि जो भी लोग मुझसे जानते हैं, मुझे अच्छी तरह से जो जानते होंगे, जो 2 साल से कंप्लीट जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैंने बिल्कुल बहुत सारा मतलब यूँ किया है कि आप उनसे ही पूछना कि मैंने उनके लिए क्या किया है, ठीक है। और बिल्कुल निःशुल्क चीज़ें मैंने प्रोवाइड की है लोगों को, ठीक है। जो लोग टेस्ट सीरीज के 500-500 1000 रुपये लिए, वो भी मैंने बिल्कुल निःशुल्क लोगों के लिए प्रोवाइड किया, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे पता है कि स्टूडेंट के लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ना। तो विशेष रूप से शिक्षा मनोविज्ञान में अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, जो भी आपके दिमाग के अंदर जितने भी सवाल चल रहे होंगे ना, इस तरह उस किताब में ये लिखा है, इसमें वो लिखा है, तो सारा जो प्रूफ होगा अपना एनसीईआरटी बेस्ड होगा, आरबीएससी बेस्ड होगा, या फिर ऑथेंटिक प्रूफ होंगे उनके साथ में, डोंट वरी। तो आप लोग शिक्षा मनोविज्ञान की अगर तैयारी करना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी साथी आपके जुड़े हुए हैं, साथी दोस्त वगैरह जो भी अड़ोसी पड़ोसी, सबको आप लोग यहाँ पे जो है बोले कि सर आयुष सर जो है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, वीडियो को उनको सजेस्ट कर देना, एक बार वीडियो देख लें। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं 20 मई से, क्योंकि 20 मई तक लगभग जितने भी ब्याह हैं आप लोग सभी उनसे निवृत्त हो जाओगे, और 20 मई से मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लासेस जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, कंटिन्यू जो डेली रेगुलर बेसिस पे क्लासेज आपको अवेलेबल हो जाएगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के सभी एग्जाम्स के लिए जो है बेटर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद में हम लोग टेस्ट सीरीज और फिर टीचिंग मेथड, काफ़ी सारी चीज़ें आगे से आगे करने वाले हैं, परंतु इसके लिए आपका सपोर्ट और प्यार बना रहना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।